तो कल रात कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई। सुबह से दिल्ली वालों को वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक की जाम से दो चार होना पड़ा है, लेकिन गनीमत रही कि रविवार होने के चलते ट्रैफिक कम है। दिल्ली वालों की यह परेशानी कल आधी रात के बाद शुरू हुई, जब मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया। और यह परेशानी सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान तक देखी जा रही है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से 2 दर्जन फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर में कल आधी रात के बाद तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। गरज के साथ बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी से लबालब हो गई और आज सुबह से जल भराव के बाद दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा है। वहीं खराब मौसम का असर हवाई यात्रा पर भी देखने को मिला है, जहां खराब मौसम के चलते 25 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा, यानी दिल्ली की जगह दूसरे एयरपोर्ट भेजे गए। दिल्ली के धौला कुआं, द्वारका, सुब्रतो पार्क, नानकपुरा अंडरपास, मिंटो रोड अंडरपास जैसे इलाकों में जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम लगा है। दिल्ली में कितनी तेज आंधी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के अकबर रोड पर 100 साल पुराना एक पेड़ भी गिर गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस, मोतीबाग, द्वारका, लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में भी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति बन गई है। तो दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। द्वारका और एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर आपने देखा कितना पानी भरा है, और साथ ही धौला कुआं, और ये वो सड़क है जो दिल्ली को एयरपोर्ट से जोड़ता है, और ये सड़क भी इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। तो दिल्ली में इस वक्त जाम की स्थिति है, सड़कों पर लबालब पानी भरा है, जिसके चलते ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। और मुख्य सड़क है ये धौला कुआं, जो दिल्ली को, पूरे दिल्ली को एयरपोर्ट से जोड़ती है। और रोड के हाल ऐसे हैं कि यहां पर इस वक्त लंबी कतारें नजर आ रही है गाड़ियों की, और जल भराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और धीरे धीरे ये गाड़ियां आगे की ओर बढ़ रही हैं। आईटीओ दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन है, एक ऐसी जगह जो पूर्वी दिल्ली को उत्तर दिल्ली और साथ ही साथ सेंटर दिल्ली से जोड़ती है, नई दिल्ली से यानी साउथ दिल्ली से भी जोड़ती है। और ये सड़क पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये दिल्ली कैंट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर अंडरपास में एक गाड़ी और एक बस, यानी कि एक कार और एक बस पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। तो ये गाड़ियां पानी में इसलिए डूबी हैं क्योंकि जिस वक्त ये गाड़ियां यहां से गुजर रही होंगी, उनको यह अंदाजा नहीं था कि कितना पानी इसमें भरा हो सकता है। अब द्वारका की तस्वीर आप देख लीजिए, एक सैटेलाइट टाउन जो खासतौर पर तैयार किया गया है दिल्ली वालों के लिए, वहां पर भी निकासी की समस्या इतनी बुरी है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद आप देखिए कितना पानी भर गया है। और कुछ गाड़ियों का जो टायर है वो भी पानी में आधी डूबी नजर आ रही है। और ये सुब्रतो पार्क, दरअसल धौला कुआं, सुब्रतो पार्क आसपास के ही इलाके हैं। अगर धौला कुआं में पानी भरा है तो सुब्रतो पार्क के इलाके में पानी भरा हुआ है। तो दरअसल जो आप सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क सुब्रतो पार्क से होते हुए धौला कुआं की ओर जाती है, और दूसरी तरफ ये कनेक्ट करती है सीधे आपके गुड़गांव और एयरपोर्ट को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। और जो लोग उत्तर दिल्ली से आ रहे हैं या फिर जो पश्चिम दिल्ली से आ रहे हैं, वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं गुड़गांव जाने के लिए और साथ ही साथ आगे एयरपोर्ट जाने के लिए। अब ये नानकपुरा की तस्वीर देख रहे हैं। नानकपुरा यानी कि एक बार फिर से ये धौला कुआं के पास का इलाका है। तो सुब्रतो पार्क, धौला कुआं, नानकपुरा, ये सब आसपास के इलाके हैं जहां पर ये पानी भरा है, जल जमा हुआ है। क्योंकि ये रिंग रोड यहीं से गुजरती है, तो रिंग रोड के यहाँ से गुजरने की वजह से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। और मिंटो रोड की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर एक गाड़ी भी पानी की वजह से खराब हो गई, जिसे क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। और इसके चलते भी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां बंद पड़ी है, उनकी वजह से भी ट्रैफिक जाम लग रहा है। तो मिंटो रोड की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, क्योंकि कई जगहों पर जो गाड़ियां खराब हो गई थी पानी की वजह से, वो भी इस वक्त वहां मौजूद है, उनको क्रेन के जरिए भी हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब देखिए बड़ी बात है कि मिंटो रोड इस वक्त शुरू हो चुका है, और पानी हट जाने की वजह से अब देखिए एक बार फिर से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई है। और मिंटो रोड आप जानते हैं कि कनॉट प्लेस और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला, और साथ ही यहाँ से आईटीयू जाने के लिए भी लोग इस रूट को लेते हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये एक सड़क है मिंटो रोड दिल्ली के लिए। और ये जो मिंटो रोड ब्रिज है, इसके नीचे अक्सर हमने देखा है कि पानी भर जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अब ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक द्वारका की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक आईटीयू की तस्वीर दिखा रहे हैं, धौला कुआं की तस्वीर आप देख रहे हैं, नानकपुरा अंडरपास की तस्वीर देख रहे हैं, सुब्रतो पार्क की और मिंटो रोड की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन मिंटो रोड की तस्वीर ये बता रही है कि धीरे धीरे
हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी 5 तस्वीरें हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसके चलते किस तरह से अंडरपास हो या फिर सड़क हो, हर तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है और इसका खामियाजा आम दिल्ली वालों को भुगतना पड़ा ट्रैफिक जाम के जरिए। और इसमें सुब्रतो पार्क, नानकपुरा और धौला कुआं, ये जो 3 इलाके हैं ये आसपास के इलाके हैं। और ये आसपास के इलाके बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसी सड़क से ना सिर्फ पश्चिम दिल्ली, उत्तर दिल्ली, गुड़गांव से और साथ ही एयरपोर्ट से जुड़ता है, बल्कि साथ ही इस इलाके से जितनी भी गाड़ियां आती जाती हैं वो दिल्ली कैंट को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण ये धौला कुआं और साथ ही सुब्रतो पार्क का इलाका है जहां पर पानी भर जाने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। मिंटो रोड जो कनॉट प्लेस और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और ITO जाने के लिए महत्वपूर्ण सड़क है, इस पर भी पानी भर गया था। लेकिन पानी जैसे ही कम हुआ है, पानी उतर गया, जिसके बाद वहाँ जो कार खराब हो गई तो उसको हटाया जा रहा है। अब उसके बाद एक बार फिर से ट्रैफिक सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। आपको अब ITO के हालात भी हम दिखाते हैं मौजूदा क्या है। बीती रात दिल्ली में हुई तेज बारिश और आंधी तूफान ने सुबह दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली की मुख्य सड़कें इस समय पानी में डूबी हुई है। चाणक्यपुरी, शांतिपथ, धौला कुआं, एयरपोर्ट जाने वाली रोड, द्वारका और इस समय ITO की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है। 2 से 3 घंटे की बारिश के बाद ये हाल है कि सुबह 8 बजे तक इसी तरीके से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। लेकिन इस पानी को यहाँ से निकालने के लिए, इसके निकासी के लिए कोई भी MCD की टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ही कोई पंप यहाँ पे लगाया गया है। धीरे धीरे गाड़ियाँ इस पानी से होते हुए ही आगे रेंगते हुए आगे बढ़ रही हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। दिल्ली में लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और इसी तरीके से जल भराव की स्थिति कई इलाकों में पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के लिए कल रात रेड अलर्ट जारी किया था और आज के लिए ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून पहले हिट कर गया है, जिससे आने वाले 4 से 5 दिन तक हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। इस बारिश ने दिल्ली के मौसम को तो सुहावना कर दिया है। टेम्परेचर इस समय डाउन हुआ है, लेकिन जो जल भराव है उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ITO में इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे ये पानी कम होता जाएगा और अगर आगे बारिश नहीं होती है तो ये बिल्कुल साफ है कि पानी कम होगा। ऐसे में जो ट्रैफिक एक बार फिर से सामान्य हो जाएगी। लेकिन सड़कों में पानी भर जाने की वजह से सुबह सुबह जो लोग निकले हैं आज बाहर, उन्हें दिक्कत आ रही है। हालांकि हम जैसा बता रहे हैं कि रविवार होने की वजह से ज़्यादातर दफ्तर बंद है, स्कूल भी आज बंद है। लेकिन जो लोग किसी काम से बाहर निकले हैं उन्हें इस वक्त ट्रैफिक से दो चार होना पड़ेगा। और हो सकता है कुछ लोग आज मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी बाहर निकले, तो वो ज़रूर ट्रैफिक के ऊपर ध्यान दें कि ट्रैफिक कहाँ पर आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है वो भी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कितनी बारिश हुई है यहाँ पे? यहाँ खूब बारिश हुई है, 2 घंटे कम से कम। गाड़ी नहीं निकल पा रही है? ना निकल पा रही गाड़ी, पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। पानी के कारण परेशान है जनता। 2 घंटे तक बारिश पड़ी। अब क्या बोल रहे हैं, कितना पानी है यहाँ पर? अभी बहुत पानी, अभी गाड़ी नहीं निकल रही। अब देखिए दिल्ली में 80 से लेकर 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई है और ये बारिश बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अगर इसका औसत निकाला जाए और महज 2 घंटे अगर इतनी बारिश हो जाती है तो पानी भरना जाहिर सी बात है। लेकिन जो तूफान जो उठा था, यानी जो तेज़ हवा चली है और काफ़ी रफ्तार से जो हवाएं चली, करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके चलते आप देख सकते हैं कि कितने पेड़ गिर गए हैं। तो दिल्ली के अकबर रोड की तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ था जो सह नहीं पाया इस तूफान की तेज़ हवाओं को और ये गिर गया, जिसे अब काट कर हटाया जा रहा है। और इसी तरह की जो तस्वीर है लगभग पूरे NCR में नज़र आता है। और बताया जा रहा है कि अकबर रोड का जो ये पेड़ है, करीब 100 साल पुराना ये पेड़ था जो तेज़ हवाओं के आगे ढेर हो गया है। और पिछले दिनों देखा गया है कि दिल्ली के आसपास जो तेज़ हवाएं चली, करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसका असर पूरे दिल्ली में नजर आया। लेकिन कल जो हवाएं चली वो बताया जा रहा है इसी के आसपास थी, यानी कि 60 से 70 के बीच में थी प्रति घंटे की रफ्तार से जो चली हैं। और इसके लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली और NCR में भी कई जगह पे पेड़ गिरे हैं। दिल्ली NCR में
शनिवार की रात आए तूफान के बाद काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पे पेड़ टूट के गिरे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको अकबर रोड से दिखा रहे हैं, जहां सड़क के दोनों तरफ कई पेड़ पौधे गिर के टूटे हुए हैं। कल देर रात 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, तूफान आया, जिसका असर ये हुआ कि दिल्ली एनसीआर में कई पेड़ इस समय टूटे हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक 100 साल पुराना एक विशालकाय पेड़ इस तूफान की जद में आया और गिर गया। इस पेड़ के गिरने से आसपास के पौधों को भी नुकसान हुआ है। अकबर रोड की ये तस्वीर है। फिलहाल ये क्योंकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसकी कुछ तनों को काट के साइड रखा गया है। अब इस पेड़ को यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन इस पेड़ की तस्वीर, टूटे हुए पेड़ की तस्वीर देख के समझ में आ रहा है कि तूफान कल दिल्ली में कितना तेज आया था। ये पूरा जड़ से जो ये पेड़ है ये उखड़ गया है। इसके आसपास सीमेंट था, वो भी जो टाइल्स हैं वो भी यहाँ पे उखड़ी हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल इस पेड़ को यहाँ से हटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में केवल ये एक अकबर रोड की तस्वीर नहीं है, कई इलाकों में, लाजपत नगर के इलाकों में, गाजियाबाद के इलाकों में, नोएडा के इलाकों में इसी तरीके से सड़कों पर टूटे हुए पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से अनामिका ने हमें बताया कि जो अकबर रोड है उसके आसपास कितने पेड़ ऐसे ही गिर गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि जो तूफान आया, इस तूफान में जो हवाएं चल रही थी वो काफी तेज थी। अब देखिए धौला कुआं के हालात क्या है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम यहां पर लगा हुआ है। नानकपुरा में अंडरपास में पानी भरा है। मिंटो रोड ब्रिज में हमने कहा कि वहां पर इस वक्त पानी निकल चुका है, लेकिन पहले वहां पर एक कार फंसी हुई थी। और मोतीलाल नेहरू मार्ग में भी 100 साल पुराना पेड़ गिर गया है। इसके अलावा धौला कुआं और द्वारका ITU में भी जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम के बारे में हमने आपको बता दिया है। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी खबर यहां से आ रही है मिंटो रोड से, जहां पर जो पानी है वो हट चुका है। जो कार वहां पर खराब हो गई तो उसको क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। मतलब साफ है कि जो लोग इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के जरिए, ITU के जरिए अगर कनॉट प्लेस की तरफ जाना चाहते हैं तो वो मिंटो रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिंटो रोड का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जो बाराखंबा रोड से आ रहे हैं और साथ ही साथ जो कनॉट प्लेस से होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाना चाहते हैं। और सीधा हम रुख करते हैं अनामिका का। अनामिका, फिलहाल क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए अमित, दिल्ली की कई सड़कें हैं जो इस समय जल भराव के बाद जहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई है। धौला कुआं से एयरपोर्ट की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इस समय आपको जाम वहां पे ज़रूर मिलेगा। दिल्ली कैंट का जो अंडरपास है वो अभी भी बंद है क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर आप दिल्ली कैंट से धौला कुआं की तरफ जाते हैं तो अभी आप तस्वीरें देखिए कि थोड़ा बहुत जाम यहाँ पे खुला है, लेकिन आगे धौला कुआं पे जाके ये जाम फिर से मिल रहा है। अगर आप सड़कों के किनारे पे देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पेड़ यहाँ पे टूटे हुए नज़र आएंगे जिन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोई अनप्रेसिडेंट बारिश नहीं थी। इस बारिश का अंदाज़ा पहले ही मौसम विभाग ने लगा लिया था और ये चेतावनी भी दे दी थी कि दिल्ली में कल रात तेज़ बारिश हो सकती है और आने वाले दिनों में इसी तरीके के हालात रहेंगे। दिल्ली कितनी तैयार है ये सरकार ने ये कह तो दिया था कि इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरेगा, लेकिन अभी मानसून की शुरुआत दिल्ली में नहीं हुई है। अभी से दिल्ली में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। केवल मिंटो रोड और उसके आसपास सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में कुछ ऐसी जगह है जहां पे आज बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरा, लेकिन जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं वहां पे कंडीशन इसी तरीके से बनी रही। अमित, तो जैसा कि तस्वीरें आ रही हैं धौला कुआं के आसपास से, तो तस्वीरें आ रही हैं वो भी ये बता रही कि धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है और जो ट्रैफिक है धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। तो ये दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है जो दिल्ली में अब आगे दिन के लिए किसी काम के लिए निकलने वाले हैं। आपको दिखाते हैं अब दिल्ली के मिंटो रोड की दो तस्वीरें। एक तस्वीर कल रात की है जब तेज बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया था। वहां पर देखिए गाड़ी यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। और कल रात जब बारिश हुई, अब 1-2 घंटे बारिश हुई, लेकिन करीब 80 से 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। तो ऐसे में से काफ़ी ज़्यादा माना जाता है कि कम वक्त में ज़्यादा बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है, भर जाता है। और मिंटो रोड तो निचला इलाका होने की वजह से यहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर कवायद शुरू हुई किस तरह से जो गाड़ी खराब हो गई है उसको हटाया जाए। और आज सुबह की तस्वीर देखिए, और आज सुबह वहाँ पर ट्रैफिक सामान्य नज़र आ रहा है और जो गाड़ी खराब हो गई थी उसको क्रेन के जरिए हटा दिया जा रहा है। तो ये दिल्ली वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी भरा रहता तो ऐसे में दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम लगता है। खासतौर पर रविवार होने की वजह से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस आने जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल किया जाता है।
अब दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, झज्जर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर कल रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके मुताबिक इस इलाके में करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 50 से 60 एवरेज बताया गया था और इसका सबसे बड़ा जो असर देखने को मिला दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला। और मौसम विभाग के ओर से बताया गया कि अगले कुछ दिनों तक यानी कि करीब 29 तारीख तक लगभग इसी तरह का मौसम दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब इस इलाके में रहेगा। राजस्थान पर भी इसका असर देखा जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, जिस वक्त कल रात को बारिश हो रही थी उसके बाद कितना पानी भर गया था। बारिश भी हो रही है, सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब भरी हुई हैं, क्योंकि महज 2 घंटे के अंदर आप सोचिए कि 100 मिलीमीटर बारिश हो जाना, ये अपने आप में दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली में अमूमन इस तरह से कम वक्त में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। साथ ही साथ दिल्ली में इतनी तेज़ हवाएं भी नहीं चलती है, लेकिन इसकी वजह रही दिल्ली के ऊपर यानी कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन गया था, जिसके चलते दिल्ली और इसके आसपास इस तरह का मौसम कुछ दिनों तक बना रहेगा। अब कल रात बारिश सिर्फ दिल्ली में नहीं हुई है, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मथुरा और शिमला में भी कल रात तेज बारिश देखने को मिली है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। अब दिल्ली और एनसीआर में कल तो बारिश हुई, लेकिन साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर भी तेज बारिश हुई है, जिसके चलते वहां पर हालात खराब हुए। अब आपको गुरुग्राम की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, और गुरुग्राम आप जानते हैं कि यहाँ पर सीवेज सिस्टम बहुत ही खराब है। हर बार देखा जाता है कि थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और उसकी एक और तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से तेज हवाएं चली, उसके चलते गुरुग्राम में भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। जो भी निचले इलाके हैं, अंडरपास हैं, वहां पर पानी भर गया। मथुरा की तस्वीर देखिए, मथुरा में भी यही हाल है, और यहां पर जो आपको रेलवे ब्रिज के नीचे से अंडरपास नजर आ रहा है, वो पानी से पूरी तरह से भर गया है। निकासी यहां से पानी की हुई नहीं है, जिसके चलते चाहे बाइक हो, गाड़ियां हो, यहां से निकल नहीं पा रही है। और हिमाचल प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा मौसम है यहाँ पर, और ये बेहतरीन खुशनुमा मौसम जो पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन यही जब बारिश लगातार होती रहती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आफत भी बन जाती है। बहरहाल 4 तस्वीर आपके सामने है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बारिश का असर देखने को मिला है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो पानी ने काफी लोगों के लिए परेशानी खड़ी की है, लेकिन अगर कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सैलानी गए होंगे उनके लिए बहुत ही खुशनुमा मौसम है। दिल्ली से सटे हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों का यही हाल है। हरियाणा के झज्जर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी लोगों को परेशान कर रही है। कई जगहों पर होर्डिंग, पेड़ गिर गए हैं। पंजाब के मोगा में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली है। तो जयपुर की तस्वीर देख रहे हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये पूरा इलाका जो खासतौर पे जैसलमेर और बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर धूल भरी आंधी चलती है, और उसकी वजह है पाकिस्तान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बना था वो शिफ्ट होकर राजस्थान के ऊपर आ गया है, जिसके चलते राजस्थान में ये मौसम देखने को मिला है। अब सोचिए, राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसी के चलते पूरे उत्तर भारत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, और इस बदलते हुए मौसम की वजह से ही दिल्ली और आसपास के राज्यों में बारिश और तूफान देखने को मिला। और राजस्थान में ही यही वजह है कि बारिश के साथ साथ लोग इस वक्त तूफान झेल रहे हैं। और जैसलमेर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर धूल भरी आंधी चली और दिन में अंधेरा छा गया। ये जैसलमेर की तस्वीर है, और जैसलमेर मतलब थार रेगिस्तान, और धूल भरी आंधी के चलते आप देखिए कुछ भी नजर नहीं आएगा, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट जैसा लगता है देखने में। लेकिन ये धुंध नहीं है, ये धुंध की कोई चादर नहीं है, ये है धूल भरी आंधी।